हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन सीखेंगे। तो ये जो रूल्स से आप ओवर द ईयर सीख के आए हैं, ये बेसिक्स और एक बार बस मैं दिखा देती हूँ। तो एडिशन में अगर x प्लस वाई है वो इक्वल टू होता है y प्लस जेड। 2 प्लस 3 मान लीजिए आपके पास है तो वो इक्वल होता है 3 प्लस 2। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, x प्लस 0 इक्वल टू एक्स। अब 5 प्लस 0 कीजिए इक्वल टू 5 होता है, तो 5 की जगह पर यहाँ पे x दिया गया है तो x प्लस 0 इक्वल टू एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका मीनिंग है आप किसी भी सीक्वेंस में एडिशन कर सकते हैं, आंसर आपका हमेशा सेम ही आता है। ये बेसिक रूल्स ऑफ एडिशन है जो आप लोग ओवर द ईयर्स सीखे हैं। तो अगर मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4 मान लीजिए, तो वो 3 प्लस 2 प्लस 4 के साथ सेम होगा। यही रूल है, बस डिवीज़न का रूल है। x डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1। आपको पता है 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1। सिमिलरली x डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1। x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू x। मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5, तो 5 की जगह पर यहाँ x देके वही सेम रूल आप लोगों को समझा गया है। सब्ट्रैक्शन, x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। जैसे 3 माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3। इसका आंसर 1 होगा और इसका आंसर -1 होगा, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ बस मैं नंबर्स लेकर आप लोगों को समझा रही हूँ। x माइनस 0 इक्वल टू एक्स, जैसे 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। सिमिलरली x माइनस 0 इक्वल टू एक्स। और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स देखेंगे, x y मतलब x इंटू वाई जो आंसर होगा, y इंटू एक्स भी सेम आंसर होगा। हम लोग हायर क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ नहीं करते, तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। ये भी सेम मीनिंग हुआ कि 2 इंटू 3 का जो आंसर होगा इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2। वही सेम रूल है। x ब्रैकेट y प्लस जेड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोग याद कीजिए जो चैप्टर 1 में पढ़े थे। तो x इंटू वाई प्लस जेड अगर होगा तो x कॉमन है, तो पहले हम लोग x इंटू वाई लेंगे। तो x इंटू वाई मतलब एक्स वाई। यहाँ पे मैं समझाती हूँ, ये देखिए x इंटू वाई प्लस जेड अगर है, इसका मतलब है x इंटू वाई, ये पहले गया, फिर प्लस का सिंबल आया, फिर x कॉमन है इसलिए x इंटू जेड हम लोग और एक बार लेंगे। तो ये हमारा हो गया x इंटू वाई मतलब एक्स वाई प्लस x इंटू, ये होना चाहिए था ये इंटू x इंटू जेड। तो x इंटू जेड मतलब एक्स जेड, ऐसे होना चाहिए था। तो ये सेम रूल यहाँ पे बस एक्सप्लेन किया गया है। x इंटू 1 इक्वल टू एक्स, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ ऑलवेज x। तो x इंटू 0 इक्वल टू 0। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होने से उसका आंसर 0 आता है। यहाँ पे वही सेम रूल दिया गया है कि x इंटू वाई को हम लोग x इंटू वाई नहीं लिखेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन सिंबल को ओमिट करके बस एक्स वाई ही लिखेंगे। x इंटू 4 को हमेशा 4x लिखा जाता है एंड कभी भी x4 लिखा नहीं जाता। ये उसका मतलब लिखने का स्टाइल ही है। तो पहले नंबर फिर जो लिटरल नंबर है उसको लिखना है हमें। तो यहाँ पे वही बेसिक दिया गया है कि लिटरल नंबर्स ओबे ऑल द रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यानी कि जो जनरल रूल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के हैं, जो लिटरल नंबर से, यानी ये जो सारे नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के छोटे नंबर्स हैं, जो स्मॉल लेटर्स हम लोग जिसको लिखते हैं उसको लिटरल्स कहा जाता है। तो ये सारे नंबर्स भी वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ डिफरेंट रूल ये नंबर्स फॉलो नहीं करते। अभी ये कॉन्सेप्ट का बेसिस पर हम लोग वर्कशीट 2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस है वर्कशीट 2 के। 2x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस 2x।
एनी सीक्वेंस में ऐड करने से आंसर हमेशा सेम आता है। तो जैसे 3 + 4 = 4 + 3, वही सेम रूल है। 4a प्लस डैश प्लस 2c = 5b प्लस डैश प्लस 4a। तो दोनों केसेस में देखिए 4a और 4a कॉमन है, यहाँ पर 5b है और यहाँ पे 2c है, और एडिशन के सिंबल है इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो हमें इस साइड में ऑलरेडी a और c है, तो 5b को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और इस साइड में ऑलरेडी 5b है, 4a है, तो 2c हमारा बचता है, तो इस केस में हम लोग 2c लिखेंगे। नेक्स्ट है 5y - 0 = 5y। जैसे 2 - 0 = 2, सिमिलरली 5y - 0 = 5y। 3x × 2y = 2y × ये 3x होगा। 2 × 3 = 3 × 2, वही रूल अप्लाई करना है। 2p / 1, 3 / 1 = 3, 2 / 1 = 2, सिमिलरली 2p / 1 = 2p। डैश डिवाइडेड बाय x = 0, तो ये 0 है इसलिए यहाँ पे 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाय x इज़ ऑलवेज 0। 2b × डैश = 2b, दोनों केसेस में आंसर सेम है, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 के साथ जब नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही सेम नंबर हमें आंसर में मिलता है। जैसे 5 × 1 = 5। -4x × 3y = 3y × -4x। इस केस में जो आंसर आएगा, इस केस में भी वही सेम आंसर आएगा। x × 2y + z, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, x कॉमन है, तो पहले हम लोग x × 2y लेंगे, तो x × 2y, फिर इसको लेने के बाद हमारा प्लस का सिंबल आता है, प्लस है, तो ये 3 को ओमिट करने के बाद 2y और 3 नहीं, 2 चीज़ को 2y और प्लस के सिंबल को ओमिट करने के बाद हमारे पास x × z बचते हैं, तो x कॉमन है, तो ये x × z हमारा आएगा। नेक्स्ट है 3p + 2q + r। ये देखिए सारे एडिशन के सिंबल हैं, तो यहाँ पे हमें किसी भी सीक्वेंस में नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो 3p + 2q और r को लिखना है, आप इसको 2q + r लिखिए या इसको r + 2q लिखिए, तो आपको जैसे सूट करता है उसी सीक्वेंस में आप इस आंसर को लिखिए, कोई गलती नहीं होगा। तो ये हमारा वर्कशीट 2 ख़त्म होता है।